हाय फ्रेंड्स, ये ईडियम एंड फ्रेजेस का पहला लेक्चर। और सच बताऊं तो ईडियम एंड फ्रेजेस मेरा सच कोई मूड नहीं था लेने का, बिकॉज सच में इसमें कोई दम नहीं होता। आप चाहे तो रेगुलर अगर ईडियम एंड फ्रेजेस सिर्फ देखते भी रहते हैं ना, आंखों के नीचे से अगर वो गुजर रहा है तो भी उतना मोर देन इनफ हो जाता, उतने से भी काम हो जाता। बिकॉज ईडियम एंड फ्रेजेस काफी समझ के ऊपर भी होता है, ऑप्शंस भी काफी कुछ उसके लिए डिटरमाइन कर देते हैं, और काफी कुछ हम सुनते भी रहते हैं। जैसे कि वोकैब सेक्शन अगर हम रेगुलर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आ जाते हैं, काफी चीजें उसमें भी आ जाती हैं। बट अब इसलिए मैंने सोचा कि इसको जल्दी खत्म करेंगे। इसके अंदर ऑलमोस्ट आपको 250 ईडियम एंड फ्रेजेस मिलने वाले हैं। तो चलिए पहले से आते हैं, और ज्यादा इसके बाद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सच बताऊं तो एक वन गो में भी खत्म कर किया जा सकता है, तो इसीलिए इसके बड़े बड़े लेक्चर्स होंगे। 250 ऐसे करके करूंगा मैं। चलिए पहला स्टेटमेंट, पहला है स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बक देना, बिना सोच विचार की गई बात, उसको बोलते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट, दैट इज थॉटलेस स्टेटमेंट। मेकिंग अ स्वीपिंग स्टेटमेंट अबाउट पॉलिटिक्स विदाउट फैक्ट इज इररिस्पॉन्सिबल। हमें पता है ये क्या होता है अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो। चलिए, ऑल एट सी। ऑल एट सी मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा करे क्या, इधर जाएं उधर जाएं क्या करें, बिल्कुल पजल वाली सिचुएशन है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, भ्रमित हो गए हैं आप, इसलिए स्टेटमेंट पढ़िए इसके लिए। आई वॉज ऑल एट सी ड्यूरिंग द मैथ एग्जाम बिकॉज आई डिडंट स्टडी वेल। कुछ आता ही नहीं था मुझे, आई वॉज ऑल एट सी में मैं काफी कंफ्यूजिंग स्टेट में था। आगे, इनफ रोप। इनफ रोप का मतलब होता है मेरे पास इनफ फ्रीडम दी गई है एक्शंस के लिए, या फिर इतना मेरे को हाथ मेरे खुले गए हैं। द मैनेजर गिव हिम इनफ रोप एंड ही स्टिल फेल्ड द प्रोजेक्ट। उसको पूरी स्वतंत्रता दी गई थी काम करने की, तो भी वो फेल कर गया। तो इनफ रोप का मतलब होता है पूरी आपको फ्रीडम देना काम के लिए। अगला है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। इसका मतलब होता है कि कभी कभार, कभी कोई चीज को आप कोई रेगुलर नहीं कर रहे हो, कभी कभार मूड किया तो कर लिया, नहीं तो नहीं करेंगे। ही स्टडीज प्रोग्रेस बाय फिट्स एंड स्टार्ट सो ही स्ट्रगल इन द एग्जाम। सिंपल सी बात है कि कोई मतलब कोई निश्चित है ही नहीं टाइम इसका कि ये रोज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। कभी मूड हुआ, किसी ने बोल दिया, मोटिवेट कर दिया तो पढ़ना है, नहीं तो चलो चलते रहे, ऐसी बात है। फेल फाउल ऑफ मतलब देखिए, फाउल का मतलब वैसे भी खराब होता है। तो गॉट इनटू द ट्रबल। आपको सही बताऊं, इसको आप बोलोगे कि कैसे करना है यार, सिर्फ इसको रीड करते रहना। दो तीन बार ऐसे ना आंखों के नीचे से अगर आपके गुजर के एक लिस्ट बना लो आप, अगर बना है तो बहुत अच्छी बात है, उसको इसमें ऐड कर लो और उसको सिर्फ आंखों के नीचे से गुजारते रहो, मोर देन इनफ होता है। आपको इसके लिए पहली बार टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं होती है। और जब से ऐड हुआ है अपने सीडीएस और एनडीए में, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो एक चेरी ऑन द केक है। देखिए, चेरी ऑन द केक मतलब एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि इसके लिए तो कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट है। इसमें 5 या 6 आते हैं। इसमें सही बताऊं, इसमें तुक्के भी सही बैठते हैं, इसमें तुक्के भी, गेसिंग वर्क भी अच्छा काम करता है इसके अंदर। चलिए ज्ञान नहीं देता हूं अभी। फेल फाउल ऑफ मतलब बुरा फंसना, मुश्किल में फंसना। ही फेल फाउल ऑफ द लॉ बाय ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस। चलिए अगला, टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक ज्यादा करके हम इसके लिए यूज करते हैं अपने, एक वार्निंग स्ट्राइक है, वार्निंग दी है आपको कि भाई अगर ऐसा आगे हुआ तो समस्या हो सकती है। छोटी सी स्ट्राइक, एक तरह से अलार्म आपको दिया गया, अलार्म किया गया भाई कि ऐसा मत करो, एक छोटी सी वार्निंग है, चेतावनी। वर्कर वेंट ऑन अ टोकन स्ट्राइक टू डिमांड फेयर वेजेस। फेस द म्यूजिक, आपको तो पता ही है फेस द म्यूजिक, बट आई विल गिव यू द टेस्ट ऑफ योर ओन टोन। ऐसा भी कभी कभी हम सुनने को मिलता है, मतलब आपने जो किया आपको चीज आपकी जैसी मिलेगी, ठीक है। या फिर फेस द म्यूजिक ये भी होता है कि भाई आपको लताड़ा जाएगा, अभी डांट फटकार लगाई जाएगी। देखिए, आफ्टर ब्रेकिंग द रूल ही हैड टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक होता है गाना नहीं सुनाया जाएगा, अच्छी खासी सुनने को मिलेगी। जैसे विराट कोहली बोलते हैं लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। आप अपने सामने वाले को बहुत नीचा आंकते हैं, घृणा करते हैं उससे। ही शुड नॉट लुक डाउन अपॉन पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। जैसे कभी कभी हमें देखने को मिलता है जो लोग हायर कास्ट में, वो नीचे कास्ट वालों को थोड़ा बहुत घृणा की नजर से देखते हैं, नीचा देखते हैं, नीचे देखते हैं, सीधी बात यह है। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग डेड हॉर्स मतलब आप अननेसेसरी एफर्ट डाल रहे हो और इसका कोई मतलब नहीं है। यूजफुल एफर्ट, सॉरी यूजलेस एफर्ट। और यूजलेस एफर्ट डाल रहे हो तो भाई उसमें आपका टाइम पास हो रहा है फालतू का। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स से कभी कभी बोलते हैं कि भाई पुरानी चीजें क्यों करना, मतलब पास्ट के ऊपर क्यों फालतू में अब झगड़ा करना है, टाइम वेस्ट है उसके ऊपर। आर्ग्यूइंग अबाउट द पास्ट इज लाइक फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स। ज्यादा करके इसी सेंस में यूज भी किया जाता है। पुराने बोलते हैं ना कि पुरानी चीजें मत उखाड़ो अभी, ठीक है, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना है, एक तरह से वही कहानी है ये। अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड मतलब भाई आपको सस्पिशन में रखा गया है। सस्पिशन मतलब आपके ऊपर डाउट है, आपको कटघरे में रखा हुआ है। कटघरे मतलब आप डाउट के सिचुएशन में हो, आपके ऊपर भाई है, फंदा लटका हुआ है।
ग्रीन थंब मतलब देखिए बहुत सिंपल सी बात होती है, आपको भाई गार्डनिंग में रुचि, ये सबसे सिंपल है, लेकिन इसका ज्यादा करके फिगरेटिव मीनिंग भी नहीं हमें देखने को मिलता। ग्रीन थंब मतलब हाँ ठीक है, कुछ हरा भरा एसोसिएटेड है, ये अगर ऑप्शन में आता तो लोग डाउट में आ जाते हैं ये कैसे है। तो ग्रीन थंब मतलब होता है टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन द गार्डनिंग। माय ग्रैंडमदर हैज अ ग्रीन थंब एंड ग्रो ब्यूटीफुल रोजेस। देखिए ये तो न्यूज में रहता है, प्लेड हवॉक, जैसे फ्लड ने किया, सुनामी ने किया, कभी कभी तो नॉर्थ ईस्ट में या फिर अपने साउथ में एलिफेंट का ये देखा वॉक देखने को मिलता है। मतलब एलिफेंट जब पगला जाता है ना तो तोड़ा तड़े फुल करता है, वही है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, कॉज करता है। आपको पता ही है एलिफेंट कैसे तोड़ता है। द फ्लड प्लेड हवॉक इन द सिटी, मतलब पूरा उसने डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया। सुनामी क्या, जितनी भी हमें नेचुरल क्लैमिटीज देखने को मिलती है वो क्या करती है, दे प्लेड द हवॉक। नो लव लॉस्ट, ये तो आजकल के कॉमन टर्म है। मतलब आफ्टर द ब्रेकअप कोई रिलेशन नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं, हम आपको नहीं जानते हैं। नॉट एन अ गुड टर्म, वैसे इसके लिए भी नहीं होता, और साथ ही साथ किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं है इसके लिए भी आता है। एक और आता है नो स्ट्रिंग अटैच, ये भी एक आज के जेंजिस का काफी टर्म है, तो पुराना भी है वैसे। ओके, फेयर एंड स्क्वायर मतलब ऑनेस्ट, ईमानदार, सब कुछ सही तरीके से करने वाला, उसको बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर। इसमें ज्यादा व्हाइट एलिफेंट, क्या आपने व्हाइट एलिफेंट कभी देखी है? और व्हाइट एलिफेंट अगर आपने देखी है तो फिर बहुत महंगी होगी वो, क्योंकि हमने तो नहीं देखी व्हाइट एलिफेंट। तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन है, मतलब भाई उसके अंदर हाथ ही मत डालो। जैसे कभी कभी बोलते हैं रियल स्टेट या पॉलिटिक्स भाई आपके बस की बात नहीं है, बहुत ही ऐसी चीज जिसमें आपके पैसे बहुत जाने वाले हैं, ठीक है, अब उसके ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कोई पुरानी गाड़ी होती है तो ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छी तो इतना जिसके ऊपर खर्चा कर दिया, इससे तो नहीं ले लेते। आपने सुनने को मिलता होगा, आपके घर पे मम्मी बोलती होंगी कभी पापा को, क्योंकि पापा जो उनकी पहली गाड़ी होती है उनसे बहुत प्यार होता है उन्हें, करेक्ट। आउट एंड आउट, एक होता है इन एंड आउट। इन एंड आउट का मतलब होता है आपको पूरी जानकारी है, और आउट एंड आउट का मतलब पूरी तरह, मतलब बहुत ही पूरा पूरा ही एक तरह से। इन एंड आउट मतलब पूरा आपको इन डिटेल इंफॉर्मेशन होना, उसके लिए यूज करते हैं आई हैव इन एंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलर टॉपिक। आउट एंड आउट मतलब पूरी तरह ही, मतलब फालतू एक तरह से बोल सकते हैं, टोटली। द मूवी वॉज एन आउट एंड आउट डिजास्टर। ऑन द कफ, कफ का मतलब होता है क्रेडिट पे, ठीक है। अब जान आएगी या जान जाएगी, एक तरह से वैसी सिचुएशन आपकी, मतलब अगर आपको क्रेडिट मिला तो आप जिंदा रहोगे, नहीं मिला तो ऊपर। तो क्रेडिट मतलब होता है कि उधारी पे जिंदगी कट रही है आपकी, ये है उधार पर। डज नॉट होल्ड वाटर मतलब कोई सब्सटेंशियल वैल्यू नहीं होना, कैन नॉट बी बिलीव्ड। जैसे कोई आके बोले कि अरे देखा है कि आज कुछ मुझे सुनने को मिला, कोई अपनी कहानी बता रहा है, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस पर विश्वास करो या नहीं करो, या कहानी का जो सार है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज कहानी बहुत वेग लग रही है, क्लियर नहीं है, मतलब आई कैंट बिलीव इट, वैसी स्टोरी है वो। चलिए, वाइल्ड गोस्ट चेज मतलब फुटाइल, फुटाइल मतलब अननेसेसरी है, फट डाल रहे हो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। जैसे आप राई का पहाड़ नहीं, राई का पहाड़ नहीं, क्या सर्च कर रहे हो आप? कभी कभी होता है ना कोई समुद्र के अंदर मोती चुनने के बराबर, वैसा मतलब आप कुछ ऐसा चीज सर्च कर रहे हो जो मिलना ही नहीं है आपको, वैसी कहानी है। ओके, इन टाइट कॉर्नर, टाइट कॉर्नर मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है, बहुत मुश्किल स्थिति हो जाती है, बहुत अपने फाइनेंशियली सिचुएशन बहुत आपकी डिफिकल्ट हो जाती है, ये भी होता है। और कभी कभी ऐसे भी यूज किया जाता है। ओके, जैसे आपकी सिचुएशन काफी डिफिकल्ट, आप उस सिचुएशन में आ गए हो जो काफी परिस्थिति खराब है आपकी। द टीम वॉज इन टाइट कॉर्नर ड्यूरिंग द मैच। गोइंग प्लेसेस, ये बहुत अच्छा है, काफी बार पूछा भी है। गोइंग प्लेसेस मतलब काफी टैलेंटेड पर्सन, काफी सक्सेसफुल, प्रतिभाशाली। विद हिज हार्ड वर्क ही इज गोइंग प्लेसेस इन हिज करियर, काफी जगह जगह पे बुलाया जा रहा है इनको, काफी जगह पे जा रहे हैं। इन द कोल्ड ब्लड, ये तो आपको पता होगा यार कोल्ड ब्लड क्या होता है, ठीक है। चलिए, बिना भावना के किया गया, तो अब मर्डर डन विदाउट इंटेंशन मतलब कोल्ड ब्लड इसके लिए भी आता है कि मतलब अच्छे रिलेशन ना होना, इसके लिए भी आता है, ये बात दिमाग में रखिए। हर चीज का ये जरूरी नहीं है कि उसी सेंस में डिपेंड करता है ऑप्शंस के साथ। अभी तो एक बार एक कर रहा हूँ, ऑप्शंस के साथ भी कुछ 200-300 कर लेंगे तो हो जाएगा। वन वीडियो में एक बार ऑप्शंस के साथ भी कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। चलिए, कोल्ड ब्लड मतलब होता है कि अच्छे से रिलेशन ना होना, ये भी है। ऑफ एंड ऑन, जैसे हमने बाई फिट्स किया था ना हमने, वैसे ही ऑफ एंड ऑन होता है, मतलब ओकेजनली, कभी कभी, इरेगुलरली। ही विजिट हिज होम टाउन ऑफ एंड ऑन, कभी कभार। हार्ड एंड फास्ट, आपने बोलते हो यार ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट मतलब वैसे कोई पर्टिकुलर कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ठीक है। देर आर हार्ड एंड फास्ट रूल इन द आर्मी, लेकिन आपको तो पता ही आर्मी के रूल्स। टुक टू हिल्स, भाग जाना, सीधा भाग जाना, डरपोक। टुक टू हिल्स मतलब सीधा अपने
जूता उठाकर भागे, ये है। द थीफ टुक टू हिल्स व्हेन ही सॉ द पुलिस। टू कीप अप, जैसे हम कभी के दोस्त जाता है तो आई विल कीप अप विथ यू एंड ऑल, टू कीप इन टच, संपर्क में रहना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब होता है कि सब कुछ बक देना, सब कुछ कन्फेस कर देना, सोचना वोचना नहीं, सब कुछ बोल देना। ज्यादा के जो इमोशन वाले लोग होते हैं ना, सब कुछ बोल देते हैं, सोचते उसते नहीं है कुछ। ये है, ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज क्राइम, सब कुछ बोल दिया उसने भाई, सब कुछ कन्फेस कर दिया एक तरह से। हेड विल रोल, मतलब पोजिशंस विल चेंज या ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस। आफ्टर द कंपनी फेलियर हेड विल रोल, मतलब नए नए लोग अब आएंगे, बिकॉज अब पुराने चेहरे आपको गायब होते हुए दिखेंगे, बिकॉज कंपनी लॉस में गई है। मेक नो बोन्स अबाउट, मतलब किसी भी चीज में भाई कोई हेजिटेशन नहीं है, डो नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग। ही मेक नो बोन्स अबाउट एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसके लिए बोल सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए, टेक आफ्टर, इसका मतलब होता है रिजेंबल, तो हमने ऑलरेडी वोकैब में भी कर रखा है कि जैसे कभी कभी कोई बेटी होती है, माँ पूरी उसके अंदर सिमिलैरिटी दिखती है, रिजेंबल करती है। शी टेक आफ्टर हर मदर इन लुक्स। टू स्टेव ऑफ, मतलब पोस्टपोन करना, किसी चीज को अवॉइड करना, क्योंकि वो चीज काफी गलत है, मतलब उसका इंटेंशन काफी रॉन्ग है, या फिर वो कुछ ऐसी चीज होने वाली जो गलत घटना होने वाली है, तो उसको पोस्टपोन करना। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड डिप्रीमेंट, ये वो पीस ऑफ माइंड नहीं है, ये वाला पीस नहीं है, ठीक है। तो किसी को भाई किसी की औकात दिखाना, एक तरह से बोल सकते हो। टीचर गिव अ पीस ऑफ माइंड फॉर बीइंग लेट, ठीक है, ज्यादा करके हम इसके लिए वो यूज करते हैं कि आप किसी को भाई उसका लेवल दिखा रहे हो, ये भी होता है इसके लिए। रेस्ट ऑन लॉरल्स, मतलब जितना हमने अचीव कर लिया उतना अचीव कर लिया, अब करने की जरूरत नहीं है, हो गया, जितनी हमने जितना प्राप्त करना था जिंदगी में सब प्राप्त कर लिया बस, ठीक है। ये हुआ कंप्लेसेंट, बस अब खत्म हो गया। कंप्लेसेंट मतलब संतुष्ट हो जाना, जितना हो गया उतना हो गया, अब इससे आगे क्या है, बस इतना ही है। प्ले थ्रोनोज, पे थ्रोनोज, पे थ्रोनोज मतलब बहुत एक्सट्रीमली एक्सऑर्बिटेंट। एक्सऑर्बिटेंट मतलब होता है कि जितना मांगा उतना बस पे किए जा रहे, एक्स्ट्रावेगेंट एक तरह से बोल सकते हो। पेइंग एक्सट्रीमली हाई प्राइस, तो जो आपसे मांग रहा हो एक्सऑर्बिटेंट, और आप जो खर्चीले हो रखे हो एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब हाँ उड़ाते रह रहे हो आप, ये भी है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई उससे कम कराऊं, कुछ बोलूं, ऐसा नहीं, अब बस दिए जा रहे हो पैसा, ये है। बहुत महंगा दाम चुका ना, मतलब वही है, पेइंग थ्रू द नोज फॉर द होटल रूम। अब जैसे कुंभ मेला में आप चले गए तो भाई आपको जितना मांगा जाएगा उतना आप दोगे, तो वही है एक्सॉर्बिटेंट प्राइजेस। ड्रॉ ऑन फैंसी, वही है अपनी इमेजिनेशन, अपनी दुनिया में जीना, अपने कैस्टल बनाना, जो कि उतना सही नहीं है। द ऑथर ड्री ऑन फैंसी टू राइट द नोवेल, वो तो आजकल करते ही हैं, आजकल क्या पहले भी करते ही थे। टर्न एंड ऑनेस्ट लिविंग, मतलब अच्छे तरीके से जीना, ईमानदारी से जीना, करप्शन नहीं करना, ये है। गिव द गेम अवे, अपनी पूरी जो प्लानिंग थी वो दूसरे को दे देना, मतलब सीक्रेट रिवील कर देना। ओके, अब देखिए, अब इसके लिए आपको सिर्फ समझना पड़ेगा, आप ये मत सोचिए कि अरे क्या लिखा गिव आउट द सीक्रेट, तो गिव आउट द सीक्रेट क्या होगा, आप अपने प्लान्स रिवील कर रहे हो ना। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ वोकैबुलरी को इस तरह से मत देखो कि अरे वर्ड बाय वर्ड अपने को पता चाहिए, नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं, आइडिया होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। आप गेम दे रहे हो, मतलब इसका मतलब आप हारोगे ना, सिंपल सी बात है। आप कोई ना कोई अपनी चीज वो कर रहे हो, सामने वाले के सामने पुट कर दे रहे हो, सामने वाले उसको पकड़ ले रहा है, ऐसा है। जैसे ये कहता है रीड बिटवीन द लाइन्स, ये भी आता है कभी कभी। चीक बाय जोल, मतलब बहुत ही करीबी, बहुत ही नियर। द हाउस इन द विलेज वर बिल्ट चिक बाय जॉल। गिव इन मतलब गिव अप कर देना, एक तरह से इल्ड, झुक जाना वाल, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग आर्गुमेंट ही फाइनली गिव इन, ज्यादा करके फैमिली में होता है। रन रॉयट, ये भी पूछा जाता है काफी बार। एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, बेबाक होकर व्यवहार करना। द चिल्ड्रन रन रॉयट इन द पार्क, मतलब कुछ भी कर रहा था लड़का, इतना बेकार था, बदतमीज था कि कुछ भी कर रहा था, कोई उसे रोक टोक नहीं था। ओके, गो थ्रू द फायर एंड वाटर, ये तो देखिए खुद समझ में आता है कि भाई गोइंग थ्रू एनी रिस्क, कुछ भी किया जा सकता है, किसी भी जोखिम से गुजरने को तैयार है जो उसे अचीव करना उसके लिए। और सोल्जर गो थ्रू द फायर एंड वाटर फॉर हिज कंट्री। टॉकिंग थ्रू एट, तो बहुत सिंपल सी बात है, नॉनसेंस बातें करना, कुछ भी बोलना, बेतुकी बातें करना। जैसे स्वीपिंग स्टेटमेंट हमारा पहला वर्ड था। पुट अप विथ, टॉलरेट करना, किसी को सहना, भले वो कोई भी हो। अभी जैसे शी पुट अप विथ हिज बैड बिहेवियर फॉर ईयर्स, मतलब उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना। देखिए ये ऐसे आपको थोड़ा सा अपने दिमाग से कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी, हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है इसके साथ। बाय फिट्स एंड स्टार, ये तो आ चुका है, रिपीट हुआ वैसे, इरेगुलरली, कोई इसका वो नहीं है, प्लान नहीं है, मतलब कभी भी।
ही स्टडीज कंटिन्यू बाय फिट्स एंड स्टार्ट, कभी कभार, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है उसका। रीड बिटवीन द लाइन्स, वही है जो हिडन मीनिंग है वो समझना। गेट द सैक, डिसमिस, मतलब सीधा आपको जॉब से निकाला जा रहा है। प्रो एंड कॉन आप जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट। अभी देखिए यहाँ पे कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर यहाँ पे दे रखा है, तो क्या आप ऑप्शंस आपके आप डिटरमाइन करेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शंस के साथ भी डील कर लेंगे, नए नए और भी शब्द करेंगे तो और भी कर लेंगे, ठीक है। मेन वही है कि मेरा देखिए ईडीएम में फ्रेज में आपको टाइम वेस्ट नहीं करा, मैं बार बार वही बोलूंगा आपको, इसलिए मैं इसको बहुत फास्ट ले रहा हूँ। 250 है, अभी मैं 40-45 पे आ चुका हूँ मैं, तो अराउंड में आधे एक घंटे में भी मतलब बहुत ज्यादा बोल दिया, खत्म कर दूंगा मैं, बिकॉज इसके ऊपर हमें मेहनत नहीं करना होता, सिर्फ हमें हाँ समझना होता है। कहानी की तरह भी पढ़ लिया तो समझ में आ जाता है, ऐसी बात है। और कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लिया तो मेरे हिसाब से दैट इज मोर देन एनफ। 5-6 क्वेश्चन आते हैं, इसमें इतना जान नहीं तोड़िए प्लीज। वी मस्ट कंसिडर द प्रो एंड कॉन्स बिफोर मेकिंग द डिसीजन, वही है, हर एक चीज को कंसिडर करो आप, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, डिटेल स्टडी, यही होता है एक तरह से इसका मतलब। बाय लीप एंड बाउंड, वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दीबाजी में। द कंपनी इज ग्रोइंग बाय लीप एंड बाउंड, बहुत तेजी से भी हो सकता है। इन द गुड बुक्स, आपको तो पता ही है, आप अपने माँ बाप के गुड बुक्स में मतलब आप फेवरेट है उनके, ठीक है, या कुछ लोग होते हैं ऑफिस के अंदर कोई बॉस के गुड बुक्स में होते हैं। इन द लॉन्ग रन, ये देखिए, ये तो आप रेगुलर यूज भी करते होंगे कि आप जो स्टडी कर रहे हो, जॉब पे अभी आराम से स्टडी कर रहे हो, या फिर एक प्रॉपर वोकैबुलरी का जो सेशन कर रहे हो, वो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा, आपकी दिमाग को भी तेज करेगा और साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेगा, भले आप उसका तुरंत रिजल्ट ना देखो। टू बी ऑलवेज एट वंस बैक एंड कॉल, इसका मतलब होता है कि किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि नीचे लिखा है, तो सिंपल सी बात क्या है कि ये अंडरस्टैंडिंग वाले बेस्ड है, मेरे को कोई रट्टा हुआ किसी कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन दे दोगे तो क्या पता मैं सारे कर दूं, बिकॉज उतनी अंडरस्टैंडिंग ग्रो हो चुकी है, तो वो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग ग्रो करिए, बस यूज करते रहे कहीं ना कहीं। मतलब किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहना, ज्यादा करके जो लोग चाटुकारिता करते हैं वो हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, दूसरों के लिए मतलब जिसके लिए उन्हें अवेलेबल रहना है। यस मैम, नो मैम, वैसे वाले, यस सर, नो सर, हाँ यस, अवेलेबल, एक सर्वाइल एटीट्यूड होता है उनका। सॉरी, चलिए। टर्न अ डेफ ईयर, मतलब हमें सुन नहीं रहा है भाई, हम ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे आपकी बातों को, डिसरिगार्ड, अनदेखा कर देना। एट वंस फ्रिटेंड, मतलब पजल्ड, पजल्ड मतलब भाई आप कंफ्यूज। एट द सी, याद करिए, शी वॉज एट हर विट्स विंड विद अ प्रॉब्लम, समझ में नहीं आ रहा था, ब्रेन फॉग, ठीक है, ब्रेन फेड बोलते हैं उसे। टू फाइट टूथ एंड नेल, बताइए हर एंड तक, मतलब आखिरी एंड तक पूरी कोशिश करना कि भाई लड़ना भिड़ना, पूरी कोशिश लगा देना। देखिए टू फाइट इन डिटरमाइंड वे, तो क्या सिर्फ यही होगा इसका मतलब? नहीं भाई, आखिरी तक कोशिश कर रहा है, बाय फाइटिंग टूथ एंड नेल, पूरी जान लगा रहा है, इसका मतलब ये होगा ना। चलिए, अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मतलब जेलसी, अंदर से एक वैसा एनवियस वाला फीलिंग, ईर्षा। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, गिव द करेक्ट अकाउंट या सही जानकारी देना, और तो कुछ इसमें नहीं है। द मिनिस्टर सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट अबाउट द बजट, सब कुछ क्लियर कर, सीधी बात करना। गुड स्मार्टियन, इसका मतलब होता है काफी अच्छे लोग, ऑप्टिमिस्टिक लोग, होपफुल पर्सन, मददगार लोग, एक उस सेंस में यूज किया जाता है। गुड स्मार्टियन हेल्प द ओल्ड लेडी अक्रॉस द रोड। बैड ब्लड, वही है एंग्री फीलिंग किसी के साथ। कोल्ड ब्लड होता है अगेन जो इल फीलिंग वाली, कोल्ड ब्लड का मतलब भी होता है इल फीलिंग, बैड ब्लड भी वही होता है एक तरह से एंग्री फीलिंग किसी के लिए, दुश्मनी। टू गो द होल हॉग, टू डू समथिंग, मतलब पूरी तरह से खत्म करना, एक तरह से पूरा एंड तक जाना। He decided to go the whole hog and buy the expensive car, कुछ भी हो जाए करूंगा मैं। ले आउट, खर्चा करना, और ले ऑफ मतलब जॉब से निकालना। ये देखिए थोड़ा दोनों को दिमाग में रखिए, ले आउट और ले ऑफ में। चलिए, लीप एंड बाउंड ऑलरेडी आ चुका था, रैपिड पेस, बहुत ही तेजी गति से, जैसे मैं बहुत तेजी गति से यहाँ पे आपको ये करा रहा हूं, क्योंकि इसमें मुझे लगता है दम नहीं है ज्यादा, इसमें अगर टाइम दूंगा मैं तो इसका मतलब मैं अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा हूं, आपका भी कर रहा हूं मैं। ये है स्पिलिंग द विंस, सीक्रेट रिवील कर देना, करेक्ट, कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकाल देना जो सामने वाला रीड कर ले उसको, ये होता है इसका मतलब। कैरी आउट, एग्जीक्यूट करना, ये तो बहुत सिंपल है यार, अमल करना, फॉलो करना। वेंट टू द विंड्स, गायब हो जाना, सीधा गायब हो जाना, नष्ट हो जाना, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना उसकी। इन एंड आउट, बताया था आपको फुल डिटेल, पूरी इंफॉर्मेशन। व्हाइट एलिफेंट, सॉरी रिपीट हो गया, वैसे कुछ चीजें रिपीट हो जाएंगे, वैसे एक दो तो यार हो जाता है इधर उधर। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है वैसी चीज भाई आपने देखी ना, बहुत महंगी वाली चीज है, आपको फालतू में, या फिर कभी कभी लोग ऐसे ड्रीम को फॉलो करते हैं जो उनके हिसाब से अचीवेबल ही नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। चलिए, आपने देखा देखी। फेड अप, फेड अप तो आपको पता है, फेड अप विथ हिम, मतलब
परेशान हो गया हूं मैं इससे, एनॉयड वही है। अगला, इन अ गुड बुक, सॉरी ये तो रिपीट हो गया। शार्प प्रैक्टिस, शार्प प्रैक्टिस मतलब होता है बेईमान तरीके से, गलत तरीके से, इलिजिटिमेट तरीके से, इलीगल तरीके से, ठीक है। द बिजनेसमैन यूज शार्प प्रैक्टिसेस, रॉन्ग प्रैक्टिसेस बोल सकते हो आप इसके लिए, गलत तरीके बोल सकते हो आप इसके लिए। इन द हाई स्पिरिट, द हाई स्पिरिट का मतलब होता है हाई मोरल्स, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाई स्पिरिट तो हो गया। शेक इन शूज, शेक इन शू मतलब पैर हिल जाने आपके, मतलब ट्रेम्बल करना डर के मारे। आपको पता है ना, जब कोई डर लगता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारे पैर हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं, ये है वो। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब कोई पैटर्न नहीं होना, इरेगुलरली कभी भी। क्लोज शेव, ये तो आप रेगुलरली यूज कर, जैसे ट्रैफिक में आप चल रहे हैं, आप कोई गाड़ी आपकी जस्ट बगल से गई, इट वॉज ए नैरो स्केप, मतलब बस बाल बाल बचे आप, बहुत बार यूज किया होगा आपने। चलिए, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जिसमें डाउट लेना किसी पे ऐसा लगना कि यार नहीं ये डाउटफुल लग रहा है, कुछ ना कुछ इसमें शक है, मतलब ना ये है इसका मतलब। चलिए अगला देखते हैं। हॉब्स एंड चॉइस, हॉब्स एंड चॉइस का मतलब होता है कोई चॉइस ही नहीं होना। ये बहुत अच्छा वर्ड है, काफी बार पूछा गया है। हॉब्स एंड चॉइस का मतलब बिल्कुल आपके सामने कोई चॉइस नहीं, आपको करना है मतलब करना ही है, ठीक है। चलिए, टू ईट अ हम्बल पाई मतलब किसी को माफी मांगना, अपोलोजाइज कर। आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक ही हैड टू ईट अ हम्बल पाई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने माफी मांगना। टू गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब यहां तक कि अपने दुश्मन को भी कुछ जो उसका पार्ट है उसको रिवॉर्ड करना, या फिर एनकरेजमेंट देना, ये भी होता है इसका मतलब। ओके, या फिर अपने स्कोर क्लियर करना, मतलब जो भी बचा कुचा वो क्लियर करके आना, ये होता है उसका मतलब, ठीक है। रीडिंग बिटवीन द लाइन, ऑलरेडी पता है आपको, जो छिपे हुए मतलब निकालना, अर्थ निकालना, ठीक है। ओपन बुक, भाई मैं तो ओपन बुक हूं, मेरे बारे में किसको नहीं पता, ठीक है। कोई चीज मेरे बारे में छुपी नहीं है, सब जानते हैं मेरे बारे में, क्योंकि सब कुछ मैंने सोशल मीडिया पे रिवील कर रखा है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। एनेक्स टू ग्राइंड, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू, चलिए अपना मतलब निकालना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट टू ग्राइंड मतलब कभी कभी आप किसी को अप्रोच करते हैं ना कि अपना कुछ मतलब होता तभी, तो उस सेंस में। और प्राइवेट इंटरेस्ट टू सब मतलब आप किसी को अपने मतलब के हिसाब से कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग डिसीजन फ्रॉम हिम, एडवाइस फ्रॉम हिम, ही ऑलवेज हैज अ प्राइवेट एक्स टू ग्राइंड मतलब खुद का अपना कुछ मोटिव होगा, पर्सनल मोटिव होगा। चलिए, टू ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपनी ही खुद की बड़ाई करते रहना, जैसे कि ट्रम्प करते हैं, याद रखिए इससे। प्रेज वंस ओन एबिलिटी एंड अचीवमेंट, खुद की अपनी बड़ी बातें हाँकना, बड़ी बातें हाँकना, ठीक है। ही कीप ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट अबाउट हिज पास्ट अचीवमेंट। चलिए, स्टैंड ऑफिश, इनडिफरेंट, कोई मत देखिए। इनडिफरेंट का मतलब होता है कोई बिना मतलब वाला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे, ठीक है। हर किसी भी सर्कमस्टांसेस में उसका एक ही जैसा मूड है। She seems a bit standoffish at the party and didn't talk much, वही है, अपना एक अलग सा ही मूड है उसका, सोशलाइज नहीं होना है, चुपचाप अलग रहना है, ये है। सोइंग ओल्ड वाइल्ड ओट, इरिस्पॉन्सिबल होता है भाई ऐसा पर्सन जो भाई जवानी के बस दिनों में आया है और बोलता है चलो जितने भी प्लेजर लेने हैं लेंगे अभी हम लोग। ही स्पेंड हिज कॉलेज ईयर सोइंग वाइल्ड ओट बिफोर सेटलिंग डाउन, मतलब खुद फुल टाइम पास मारना, वैसी चीज़ें करना जो कि ऐसा लगता है कि भाई नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाद में जब कर लिया तो लगा गलत हो गया, थोड़ा सा बैक टू द उस पे आते हैं, बुक्स आते हैं, मतलब एक सीधे तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग चीज़, अब प्लेजर सीकिंग चीज़ें क्या होती हैं आप देख लीजिए अभी। बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड चीज़ होना जो सोचा भी नहीं आपने, लेकिन ज़्यादातर इसका नेचर क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है। कोई मुसीबत में पड़ जाना जिसके बारे में कोई सोचा ही नहीं था आपने। लीप एंड बाउंड, तो रैपिडली, तेजी से। ऑफ नो अवेल, कोई मतलब का नहीं है, कोई यूज नहीं है उसका। ऑन द वर्ज ऑफ, इसका मतलब होता है कि मैं उस वर्ज पे हूं जहां पे भाई मेरे लाइफ का मुझे नहीं पता क्या होगा, इस सिचुएशन पे रहना, अपने बोलते ना कॉर्नर पे, एट द कॉर्नर ऑफ योर पर्टिकुलर जो भी चीज आप बोल सकते हैं, कगार पे हो आप किसी के, कि यहां से भाई मेरी लाइफ आगे अच्छी भी जा सकती है, अगर ये स्टेप लिया तो, नहीं लिया तो भाई डूब भी सकती है, ठीक है। द कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, तो उसके लिए कुछ अच्छे स्टेप लेने पड़ेंगे भाई बाहर आने के लिए। सोर पॉइंट, समथिंग विच हर्ट, सोर मतलब क्या होता है जो आपको पेन देता है, पीड़ादायक। राइज लाइक अ फोनिक्स, देखिए फोनिक्स का मतलब होता है कि इसने सोचा ही नहीं था यार, वो निकल के आ गया बाहर। या फिर जैसे 2007 के वर्ल्ड कप में, 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था, किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया जीतेगी, किसी ने नहीं सोचा था, बिकॉज 2007 का वर्ल्ड कप
के अंदर से हम बाहर हो गए थे। आपको 50 ओवर का वर्ल्ड कप था ना, उससे हम बाहर हो गए थे। तो T20 में तो किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया जीतेगी, लेकिन हम जीते। तो इट वॉज राइज लाइक अ फोनिक्स, किसी ने नहीं सोचा था। वी वर अंडरडॉग, पाकिस्तान और हमारी टीम पूरी अंडरडॉग थी, लेकिन पाकिस्तान भी फाइनल में, हम भी फाइनल में, ये था। चलिए, टू कीप अंडर रैप्स, छुपा के रखना। कोई भी चीज जो अंडर रैप है वो छुपी हुई है, गुप्त है, सीक्रेट है। डाई इन अ हार्नेस, जैसे मैं बोलूं APJ अब्दुल कलाम डाइड इन अ हार्नेस, मतलब जो स्पीच दे रहे थे तब उनकी डेथ हुई। मतलब जो वो काम करना पसंद करते थे, वो काम करते करते उनकी डेथ हुई। जैसे जाकिर हुसैन, जब वो ऑफिस में थे तभी उनके, ऑफिस में थे मतलब जब वो काम कार्यरत थे तभी उनकी डेथ हुई। जो काम आप करना पसंद करते हो, काम करते करते मर जाना, ये मतलब होता है उसका। ठीक है, ही वॉज डेडिकेटेड ऑफिसर हु डाइड इन द हार्नेस व्हाइल सर्विंग हिज कंट्री। ये है फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब वैसा फ्रेंड जो अच्छे टाइम में तो फ्रेंड है, लेकिन जब खराब टाइम आएगा तो मेरे को नहीं जानता हो, तो ऐसे फ्रेंड से दूर ही रहो। तो फेयर वेदर फ्रेंड या ऑल वेदर फ्रेंड, देखिए फेयर वेदर फ्रेंड में तो जो अच्छे टाइम पे रहेगा, ऑल वेदर फ्रेंड में तो जो हमेशा रहेगा, अंतर है दोनों में। तो प्लीज मेक ऑल वेदर फ्रेंड rather than द फेयर वेदर फ्रेंड, एंड बी ऑल वेदर फ्रेंड फॉर द अदर्स ऑल्सो। चलिए, इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, मतलब सोचा ही नहीं था, कौन आ गया भाई, अचानक से प्रकट होना, ये है। कट नो आइस, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना, कोई मतलब नहीं होना, मतलब इसका मतलब तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना, कुछ भी बोलो भाई। हैड नो इन्फ्लुएंस, इज एक्सक्यूजेस कट नो आइस विद मैनेजर, कोई फर्क नहीं पड़ा उसके ऊपर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसके ऊपर। चलिए, ब्रॉट अप, कोई ब्रॉट अप मतलब कोई चीज को लाना, कोई चीज को, नई चीज को डिस्कशन में लाना, मतलब सामने प्रकट करना, सिंपल सी बात है, चर्चा में लाना एक तरह से। ओके, कैनॉट होल्ड अ कैंडल, मतलब आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, एक पर्सन इतना अच्छा है, दूसरा पर्सन बहुत बेकार है, तो एक्चुअली दोनों में कंपेरिजन ही नहीं है, दूर दूर तक को कंपेरिजन नहीं है। जैसे कि लोग कंपेयर करते हैं बाबर आजम विराट कोहली को, वी कांट कंपेयर देम, बिकॉज दोनों में भाई वो समानता ही नहीं है बिल्कुल। कैनॉट होल्ड अ कैंडल मतलब बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। हिज न्यू सिंगर कैनॉट होल्ड अ कैंडल टू द लेजेंड ऑफ द पास्ट। चलिए, बर्न ऑन ओन्स बोट, कोई भी भाई तरीका, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, आप नदी पार करके गए, अपने बोट को जला दिया, वापस आने का रास्ता ही नहीं है। ठीक है, वापस आने का तरीका ही नहीं पता आपको, क्योंकि बोट थी वही आपने जला दी, तो आपने कोई तरीका छोड़ा ही नहीं, कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं कि रिटर्न आने का। अब आप जिस रास्ते पे बढ़े हैं उस रास्ते पे आप आगे बढ़िए। ठीक है, ही बर्न्ड हिज बोट बाय क्विटिंग हिज जॉब विदाउट अनदर ऑफर। अब जो उसने प्लान किया वो देखिए, टू मेक वंस फ्लेश क्रीप, किसी को हिला देना, टेरिफाइड कर देना, हॉरिफाइंग, ऐसी चीज होती है जो आपको सीधा ना झकझोर दे अंदर से, डरा दे अंदर से, घबराहट अंदर से पैदा कर दे, आपकी सीधा जो फ्लैश मतलब आपकी शरीर हिलने लग जाए, वैसी चीज है। द घोस्ट स्टोरीज मेड माई फ्लैश क्रीप, ऐसे डर लगने लगा अंदर से। प्रोज एंड कॉन्स तो आपको पता है। टू टेक इन टू अकाउंट, टू टेक इन टू अकाउंट मतलब कंसिडर करना किसी बात को, उसको कंसिडरेट होना, उसके लिए ध्यान में रखना उसको, ये होता है। ब्लो ओवर मतलब पास ऑफ, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। ओके, द स्टॉर्म विल सून ब्लो ओवर, थोड़े दिनों में, थोड़े टाइम में स्टॉर्म खत्म हो जाएगा। रन इनटू मतलब या फिर किसी को वो करना, एक तरह से सामना करना तो है ही, वैसे ये भी बोल सकते हैं कि कोई कंपटीशन में पार्ट लेना, ये भी होता है एक तरह से। आप कोई चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, ओके, अब किसी भी टाइप का चैलेंज हो सकता हो। अब यहाँ पे भले डिफिकल्टीज है लिखा है, लेकिन कहने का मतलब रन इनटू मतलब होता है कोई चैलेंज को फेस करना। ओके, वी रन इनटू लॉट ऑफ ट्रबल ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब काफी चैलेंजेस हमने फेस किए। ब्लू आइड बॉय, एक था ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर था मतलब इसका मतलब था एनवियस, जेलसी। ब्लू आइड बॉय मतलब होता है फेवरेट किसी का, भाई बहुत ही प्यारा इंसान, चहेता व्यक्ति। ड्रॉपिंग नेम मतलब हिंट पास करना, जैसे कभी कभी कंपनी में ऐसा होता है कि भाई सबसे बड़े अप्राइजल किसको मिले हैं, मैं कुछ सिर्फ नेम जैसे हिंट ड्रॉप कर सकते हो उनके लिए। ओके, एंडिंग एट द हाई कनेक्शंस, रिलेटेड है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोन्स टू पिक, चिंदी चिंदी चीजें उठा के झगड़े करना। बोन ऑफ कंटेंशन, ये बहुत यूज किया जाता है, बोन ऑफ कंटेंशन अपने आप में यूज किया जाता है, जैसे कि एप्पल ऑफ नहीं बोन ऑफ कंटेंशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, कश्मीर का पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जो हमेशा झगड़े का कारण बनना, ये है। एट स्टोन थ्रो, बहुत ही पास में, बहुत ही पास में, बगल में। द होटल इज एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन।
स्ट्रक अ चील टू द हर्ट, मतलब अगेन फियर, अंदर से एक डर पैदा करना, टू मेक समबडी इज अफ्रेड। एंड इन अ फियास्को, फियास्को का मतलब होता है बिल्कुल फेलियर, टोटल फेलियर, उसका कोई रिजल्ट नहीं आना। फॉल बैक, टर्न बैक, मूव बैक, पीछे हटना, ये तो बस सीधा सीधा मतलब है इसका। टर्न ऑफ वंस नोज इट, सीधा उसको रिजेक्ट कर देना, आउटराइटली रिजेक्ट करना। चलिए, टर्न्स वन हेड, देखिए टर्न अप वंस नोज इट, तो इसका मतलब होता है सीधा तिरस्कार करना किसी का, साइड लाइन कर देना, बोले ठीक है कोई मतलब नहीं, अपने हमने इग्नोर कर देना एक तरह से, ऐसा है। टर्न्स वन हेड, इसका मतलब होता है कि आप किसी पे प्राउड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अननेसेसरी प्राइड होती है। अगेन क्या है, अननेसेसरी प्राइड। चलिए अगला, हाई एंड ड्राई। तो हाई एंड ड्राई का मतलब होता है वैसी चीज भाई अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बेसहारा हो चुके हैं, ओके, निग्लेक्टेड। तो कंपनी शट डाउन, लिविंग हिज एम्प्लॉय हाई एंड ड्राई, या फिर बोल सकते लीव इन द लर्च, आपने किसी को छोड़ दिया, बेसहारा छोड़ दिया, आपने मुश्किल में छोड़ दिया, अब क्या करे वो, ठीक है। एक और लाइन लिख लीजिए, लीव इन द लर्च, लीव इन द लर्च। चलिए, टेक इट फॉर ग्रांटेड, यार ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं आप। यू हैव टेकन मी फॉर ग्रांटेड, मतलब आपने ऐसे ही मुझे ले लिया है, ओके आपने बस एक्सेप्ट कर लिया, बोले हाँ ठीक है तो करने वाला ही है, तो करने वाली है, जो भी है एक तरह से, ओके। मिन्स मैटर, मिन्स मैटर मतलब बातों को उलझा देना, कंफ्यूज कर देना किसी को, ओके, ऐसी बातें बोलना। करी फेवर विथ, किसी को प्लीज करना। अब ये थोड़े वर्ड्स होते, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत होती, अदरवाइज इतनी भी डिफिकल्टी भी नहीं है। मिन्स मैटर मतलब किसी को कंफ्यूज करना, बातों में उलझा दिया आपने। लॉयर मिन्स मैटर टू मिसलीड द जूरी, वही है बातों को ट्विस्ट करना, ठीक है, फैक्ट्स को मिक्स करना, ये सब चीजें। करी फेवर विथ, अगेन किसी को प्लीज करना, पूरी कोशिश करना किसी को प्लीज करने की। सेट वन फेस अगेंस्ट, किसी के विरोध करना, किसी का, कभी कभी हिंदी वर्ड भी दिमाग में रखना चाहिए, किसी का विरोध करना। वंस फेस अगेंस्ट, ठीक है, किसी को विरोध में अपने वक्त बातें बोलना, काफी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। स्ट्रॉन्ग इन अ टी कप, टी कप बहुत छोटी चीज होती है, मतलब ट्रिवियल मैटर, बहुत छोटे मैटर पे आप झगड़ रहे हो या बातें कर रहे हो, ये है। पुटिंग वंस फुट डाउन, मतलब अपने पैर जमीन पे रखना, मतलब अपनी अथॉरिटी दिखाना, ठीक है, अपनी बातें मनवाना, जैसे भी हो अब अपनी अथॉरिटी दिखा के मनवाया, जो भी करके मनवा, अपने इन्फ्लुएंस से मनवा, लेकिन अपनी बातें मनवाना, ठीक है, या अपना पूरा वो रॉब दिखाना, एक तरह से ये भी बोल सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैन इन द स्ट्रीट, इसको बोलते हैं भाई लेमेन, कॉमन मैन, ऑर्डिनरी मैन, सिंपल मैन। टू कैच अप विथ, आप बोलते हो ना कभी कभी किसी को कि तू चल भाई मैं आता हूँ, मतलब मैं तेरे को कैच कर लूंगा, मतलब आप उसको रीच कर जाओगे, या फिर उसको कम्पीट कर लोगे, या उस तक पहुंच जाओगे, मैं ओके, बराबरी कर लोगे। फाइट टू द बिटर एंड, ऐसी चीज भाई जो एंड रिजल्ट जिसका आपके फेवर में नहीं है, उसको बोलता है फाइट टू द बिटर एंड। फाइट तो हो रही है लेकिन उसका लॉस किसको है, या फिर रिलेशन खराब होंगे, या फिर मैं भाई उसके लॉस में रहूंगा, यही बात। द सोल्जर फॉट टू द बिटर एंड डिस्पाइट बीइंग आउटनंबर्ड। थ्रो डाउन द ग्लव्स, डिफीट एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। और एक और इसके अपोजिट है टू फाइटिंग टू थननेल, मतलब आखिरी दम तक कोशिश करना, लड़ना। रीड बिटवीन द लाइन, पता है आपको क्या होता है, हिडन मीनिंग को पता करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द सीक्रेट आउट ऑफ द बैग, अब जैसे भी हो बाय मिस्टेक हो, लेकिन सीक्रेट रिवील कर देना बाय मिस्टेक। टू हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर, मतलब बहुत सारे कामों में एक टाइम एंगेज होना, लेकिन किसी भी चीज, बोलते ना कि इतने सारे काम क्यों ले रहे हो, तो इसका मतलब वही होता है टू मेनी आयरन्स इन द फायर, मतलब बहुत सारे काम को, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ आप कर रहे हो, सेम टाइम पे कर रहे हो। और बोलते ना मल्टीटास्किंग, तो मल्टीटास्किंग जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, सिंपल सी बात है, आप एक टाइम पे एक काम करते हो, 10 काम आप नहीं कर सकते, जो 10 काम करते हैं फिर 10 काम में से कोई काम में सफल नहीं होते। फॉल थ्रो, फेल होना, असफल होना, सीधा मुंह के बल गिरना। कट वंस ऑफ विदाउट अ शीलिंग, मतलब सीधा किसी को आउट कर देना अपनी प्रॉपर्टी से, जायदाद से बेदखल कर दिया। द मिलीनियर कट इज सन ऑफ विदाउट अ सीलिंग फॉर इज रेकलेस बिहेवियर। सीलिंग मतलब होता है एक छत भी नहीं दिया, ठीक है, आपको पता है सीलिंग का मतलब होता है एक छत भी नहीं देना। टू स्मेल अ रैट, मतलब पकड़ लेना कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रिक है, सेंस कर लेना कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत होने वाली है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक है, इसको बोलते हैं स्मेल अ रैट।
टर्न अ डीप फियर, अगेन आई थिंक रिपीट हुआ है, इग्नोर कर देना, डिसोबे करना, ध्यान नहीं देना, ठीक है, डिसरिगार्ड करना, ये होता है इसका मतलब। हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ भी आप काफी सुनते होगे कि दो लोगों के बीच में आर्गुमेंट हो रही है, लेकिन बाय एंड रिजल्ट मेरे फेवर में रहा, मैं जीता उसमें, टू विक्टोरियस एट द एंड ऑफ द आर्गुमेंट। ओके, ज़्यादातर क्रिकेट में हमें सुनने को मिलता है जब दो प्लेयर्स एक दूसरे को मॉक करते हैं, तो उसमें जो टीम जीतती है तो दूसरा प्लेयर, जो प्लेयर होता है वो बोला है देखो आई हैड द लास्ट लाफ, ओके, बिकॉज मेरी टीम जीती, सिंपल सी बात है। रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गाला डे, देखिए बहुत ही आपका भाई इंपॉर्टेंट डे है आपके लिए। टू ब्लेज अ ट्रेल, मतलब लीड करना, मार्गदर्शन करना, बी ए पायोनियर, ओके। टू बीट अ रिट्रीट, भाग जाना, सीधी बात है, भाग जाना, ओके। टू स्टेयर क्लियर ऑफ, अवॉइड करना, किसी चीज से बचना। ही वॉज एडवाइज टू स्टीयर क्लियर ऑफ बैड कंपनी, साइडलाइन करना अपने आप को ऐसी कंपनी से। टू गेट्स वंस ओन बैक, टू टेक द रिवेंज, बदला लेना, पुरानी चीजों को सॉर्ट करना। आफ्टर द ईयर ऑफ स्ट्रगल ही फाइनली गॉट हिज ओन बैक बाय प्रूविंग हिज वर्थ। टू रन अक्रॉस, वही है बाय मीट बाय चांस, ये काफी बार पूछा गया वैसे। अ डार्क हॉर्स, बहुत बहुत बार, देखिए डार्क हॉर्स या फिर राइज लाइक अ फोनिक्स, वैसे होते हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है, सच बताओ आपने सोचा नहीं है, लेकिन वो निकल के आते हैं। डार्क हॉर्स वो होता है जिसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा है कि यार जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि विनर बनने वाला है या फिर उस लेवल का कॉम्पिटिटर है। बोलते ना कि 10 लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन है, लेकिन वो जीतता है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, ऐसा होता है बहुत टाइम पे, तो वो होगा डार्क हॉर्स, किसी को वो आइडिया नहीं होगा, वैसा पर्सन, वैसा कॉम्पिटिटर। द यंग कैंडिडेट टर्न आउट टू बी डार्क हॉर्स इन द इलेक्शन, किसी ने सोचा ही नहीं था कि जीतेगा, लेकिन भाई जीता वो। चलिए, पुट अप विथ, अगेन रिपीट हुआ शायद से, टॉलरेट करना किसी को। गॉट द सैक, डिसमिस करना, आई थिंक हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क मतलब बहुत ही एफर्ट लेने वाला टास्क, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, उसको बोलते हैं हरकुलियन टास्क, जिसमें काफी मेहनत लगने वाली है। बाय लीप एंड बाउंड, आई थिंक रिपीट हुआ। हेल्टर स्केल्टर मतलब होता है हैफाजर्डली या फिर बहुत ही डिसऑर्डर स्टेट में, सही स्टेट में नहीं रखना उसको, अव्यवस्थित। कभी कभी घर भी होते हैं हमारे इसी तरीके से। चलिए, गो टू द विंड, डिसअपियर, भाग जाना, एक तरह से गायब हो जाना, सीधा पूरी तरह से। हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एक्टर वेंट टू द विंड आफ्टर हिज एक्सीडेंट। मेक डक्स एंड ड्रेक, स्क्वेंडर करना, स्क्वेंडर मतलब एक्स्ट्रा वेगेंट, अननेसेसरी घूमना, पैसे उड़ाना, इसको बोलते हैं, ठीक है। ही मेड डक्स एंड ड्रेक ऑफ हिज एंटायर इनहेरिटेंस, जितना भी उसे पैसा वैसा मिला था, प्रॉपर्टी थी, सब ऐसे उड़ा रहा था वो। ऑन द लेवल, ऑनेस्ट, सिंसियर, फेयर एंड स्क्वायर, याद करिए। डन फॉर, पूरी तरह से बोले आई हैव डन विथ इट नाउ, क्योंकि वह जितना होना था हो चुका है, अब मुझे इसमें नहीं करना भाई, तो रून करना। टू मेक द क्लीन ब्रेस्ट, मतलब सब कुछ कन्फेस करना, बक देना। अगला है टू एंड इन स्मोक, जैसे था ना एंड इन फियास्को, वही है एंड इन द स्मोक। स्मोक क्या है भाई, कुछ मिलता है उसमें, तो वही चीज है आपको, नो आउटकम, नथिंग, सब बर्बाद हो गया, ऐसा है। टू हैव समथिंग अप्स वन स्लीव, कुछ ना कुछ सीक्रेट प्लान, बोलते हैं ना स्लीव्स में कुछ ना कुछ रोल करके रखा है, मतलब कुछ ना कुछ प्लान है इसके पास, जैसे धोनी के पास हमेशा रहता है कोई प्लान, ये वो चीज़ है। टू टेक वंस हील, वही भागने वाली चीज़। हील की बात ज़्यादा करके हमें भागने के सेंस में मिलती है, हील ज़्यादा करके ये इस दिमाग में रखना कि हील की बात होगी तो भागने के सेंस में ही होगा, डरपोक होगा, उसमें से उस सेंस में आपको यूज़ किया जाएगा वो। चलिए आगे, टू डॉन अ डी फियर, आई थिंक काफ़ी रिपीट हो गया। इट्स अ स्नेल पेस, स्नेल कैसे चलता है, बहुत धीरे धीरे, हल्लो हल्लो, तो वो चीज़ है, बहुत धीमी गति से, ऐसे होगा कि साल भर में काम खत्म होगा, ऐसे इतना स्लो काम हो रहा है, ठीक है। चलिए और भी थोड़े बहुत हैं अभी। टू रन वंस डाउन, अगेन देखिए, किसी की बुराई करना, किसी को नीचा दिखाना। रन वंस डाउन मतलब किसी को तो भी भाई नीचा दिखाने की बात हो रही है। ही ऑलवेज रन्स हिज कलीग डाउन इन फ्रंट ऑफ द बॉस। टू ब्लो वंस ट्रम्पेट है खुद की बड़ाई करना और कुछ नहीं। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, या फिर खुद को मतलब ऐसी कुछ आपने ऐसा काम किया होगा तो भाई इन फ्यूचर आप वैसा ही भोगोगे, इसका मतलब यही होता है, यू विल गेट द सेम रिवॉर्ड जो आपने कर रखा है। टू टेक सम वन टू टास्क, किसी को लताड़ना, किसी को डांटना। टू एट वंस विट सेंट मतलब कंफ्यूज सिचुएशन है, दिमाग नहीं चल रहा, विट अपने हिल चुके हैं,
ओके, इट इज स्टेक, सब कुछ दाव पे लगा है, सब कुछ दाव पे लगा है। आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि भाई अब क्या किया जाए, डूबने की कगार पे सब कुछ, तो इट्स स्टेक। बहुत सारे लोगों का कोरोना के टाइम पे बहुत कुछ स्टेक पे था। ओके, टू प्ले टू द गैलरी, बिहेव एक्सेजरेटली टू अट्रैक्ट द अटेंशन। ऐसी कोशिशें करना भाई, दिखावा करने की कोशिश करना जिससे लोग आपको प्रभावित हो, लेकिन होता कुछ नहीं है। द पॉलिटिशियन प्लेड टू द गैलरी विथ हिज इमोशनल स्पीच, रीड बिटवीन द लाइन, पता है आपको। सिटिंग ऑन द फेंस, वही सिटिंग ऑन द फेंस मतलब उस सिचुएशन में बैठना भाई कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा किस साइड लें, कहने का मतलब है आप उस सिचुएशन पे बैठे हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो सिचुएशन आपकी। नो लव लॉस बिटवीन, कोई आपका रिलेशन ढंग का नहीं होना किसी के साथ, या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ कोई अच्छा रिलेशन मेंटेन ना होना, उसको बोलते हैं नो लव लॉस बिटवीन। दो लोगों के बीच के संबंध के ऊपर बात है वैसे। टू हैव ए नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, अपने आप को प्रूव नहीं कर पाना। चलिए, अ मैन इन द स्ट्रीट, वही है कॉमन पर्सन, कॉमन मैन। ब्लड रनिंग कोल्ड, मतलब डर जाना, बहुत ही डर जाना, मतलब भाई ऐसे सिचुएशन, फ्राइटनिंग सिचुएशन है, ठीक है। प्लेइंग टू द गैलरी, वही है प्लेइंग टू द गैलरी, और इधर किधर गया, देखिए किधर गया किधर गया किधर गया, प्ले टू द गैलरी, वही है, सेम मतलब है उसका, कि वैसी कोशिश करना भाई कि दूसरों को अट्रैक्ट कर सकें या फिर अटेंशन ले सकें, उसके लिए कुछ भी फेंकना, प्रभावित करने के लिए कुछ भी करना, लेकिन वो रियल नहीं है, वो रियल नहीं है, वही बात है यहाँ पे। बी फूलिंग द कॉमन मैन, मतलब लोगों को आप एड़ा बना रहे हो। कम आउट ऑफ वन शेल, आप बोलते हो ना कि भाई शेल से बाहर आया है, मतलब अपने क्या बोलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आना, या फिर बहुत दिनों बाद बाहर निकलना, ही भी होता है अचानक प्रकट होना। आफ्टर द ईयर ऑफ साइलेंस ही फाइनली केम आउट ऑफ हिज शेल, जैसे हनी सिंह आजकल बाहर आ रहे हैं भाई, काफी बोल रहे हैं। चलिए, ले डाउन द आर्म, सरेंडर करना, गिव अप करना। मेकिंग हे वाइल द सनशाइन, पूरा उपयोग करना, फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, सब कुछ उपयोग करना भाई। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका मिला है, चलो अवसर का लाभ उठाओ। जैसे कोरोना इसके टाइम पे, कुंभ मेला के टाइम पे लोगों ने सोचा भाई हम दातुन में बेच सकते हैं, तो लोगों ने हर कोशिश की भाई पैसे कमाने की, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लोज वन ट्रम्पेट, ही तो रिपीट हुआ, कुछ ही रिपीट हो। बियर विथ मतलब अगेन सपोर्ट करना, ओके। यहाँ पे बियर विथ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आप कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करिए या फिर उसके साथ डील करिए अभी, ठीक है। गिव वेंट मतलब बहुत ही ज्यादा किसी चीज को खुल के व्यक्त किया या फिर किसी चीज पे फोकस करना, ये होता है। He gave vent to his frustration during the heated argument, किसी पे बहुत ही भड़क जाना ही भी होता है। टर्न अ डीफेयर ऑलरेडी है, बोन ऑफ कंटेंशन पता है आपको, रिपीट हुई चीजें ऑफ कोर्स। स्टैंड ऑन ओन फीट, अपने ग्राउंड पे भाई वो करना, टिके रहना, या फिर अपने बलबूते खड़े हो जाना, ये भी मतलब होता है इसका। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अगेन इरेगुलरली। ओवर हेड्स एंड ईयर, आपके सर के ऊपर तक बात जा चुकी है कंप्लीटली, पूरी तरीके से बात जा चुकी है, या फिर सिचुएशन आपके ऊपर से निकल चुकी है, या फिर पानी अब ऊपर सर के ऊपर से बह रहा है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। टू कॉल इट अ डे, एंड करना डे का, बोले चलो अब दिन खत्म करते हैं, आज जो हुआ हुआ। ज़्यादा करके जो जब एग्जॉस्टेड डे होता है तभी आप बोलते हो कि ठीक है जितना होना था आज के दिन हो गया, चलो अब सोने जाते हैं, यू कॉल इट अ डे। या कभी कभी झगड़ा होता है किसी से, तो बोलते हैं चलो यार खत्म करो इसको, एंड करते हैं, ठीक है। टू पुट अप विथ, वही टॉलरेट होता है इसका मतलब। तो बियर विथ मतलब टॉलरेट नहीं होता, बियर विथ मतलब आप उसको चीज़ को डील करते हो, ओके, उसमें पेशेंस और आपका पॉजिटिव सेंस आता है। पुट अप विथ मतलब आप किसी को सच में ये कर रहे हो, कोई आपको परेशान कर चुका, उसके साथ आप डील कर रहे हो, ये मतलब होता है। फेस द म्यूजिक, ऑलरेडी वही है। ह्यूमन सर्विस, बहुत अच्छा वर्ड है ह्यूमन सर्विस, सोशल वर्क करना, समाज सेवा करना। टेक टू हार्ट मतलब बहुत इमोशनल लोग हैं, दिल से लगा लेते हैं, वो है हर बात को। स्मिलर एट, वही सस्पिशन। टू मूव हेवन एंड अर्थ, पूरी कोशिश करना, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, काफी बार पूछा गया। टू टेक समवन फॉर राइड, वही किसी को ग्रांटेड ले लिया आपने, ये भी मतलब होता है किसी को ग्रांटेड ले लिया। जब आप ग्रांटेड लेते हैं तो ऑफकोर्स ही बात है आप उसको अपने हिसाब से यूज करते हैं। टू डिसीव समबडी, द फ्रॉडस्टर टुक द ओल्ड मैन फॉर राइड बाय प्रॉमिसिंग हिम अ लॉटरी प्राइज इन अ कोल्ड ब्लड विदाउट एनी इमोशन, आप कोई मतलब नहीं है, निर्दयता, वही है। डैम स्क्विप, बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे निराशाजनक परिणाम, मतलब जो सोचा नहीं था वैसा रिजल्ट। द ग्रैंड इवेंट टर्न आउट टू बी अ डैम स्क्विप ड्यू टू द पुअर मैनेजमेंट। टू बाइट द डस्ट, इसका मतलब काफी बार पूछा गया, डिफीट को एक्सेप्ट करना। चलिए, टू टेक्स वन सील, भाग जाना। चलिए इसमें भी
टू बी ऑल एट अ सी, अगेन कंफ्यूज हो जाना। कोल्ड कंफर्ट, आपका भाई सेटिस्फेक्शन एक तरह से उस सिचुएशन में आ गया कि ठीक है चलिए वो है। हिज वर्ड ऑफ प्रेज विद द कोल्ड कंफर्ट टू द टीम आफ्टर द लॉस। ये बोल्ड फॉर द ब्लू मत अनएक्सपेक्टेड। फीदर्स वन नेस्ट, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, अपना भाई मतलब निकालना। ओके, अपना मतलब निकालना यहाँ पे होता है। टू मेक वन सेल्फ रिच, अपना स्वार्थ देखना। फीदर्स वन नेस्ट। टू डाई इन हार्नेस ऑलरेडी कर लिया हमने। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, ऑलरेडी आई थिंक रिपीट हो रहा अभी। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, अगेन वी हैव डन विथ इट। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, ये बहुत अच्छा वर्ड है, अगेन अच्छा इडियम है। मतलब पूरी अपनी जी जान लगा देना, पूरा एफर्ट लगा देना, बाई पूरी कोशिश कर लेना। ठीक है, चलिए। सेलिंग इन द सेम बोट, मतलब सेम सिचुएशन में भाई आप बोलते हो ना कि वी बोथ आर सेलिंग इन द सेम बोट, हम दोनों सेम सिचुएशन में चल रहे हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप, बहुत अच्छा वर्ड है भाई। ज्यादा करके पॉलिटिशियंस के लिए यूज किया जाता है, जिनकी बहुत अच्छी बोलने की होती है ना, स्पीच काफी अच्छी होती है, जैसे कि मोदी जी हो गए। इलोक्वेंट आप बोल सकते हैं, इलोक्वेंट स्पीकर, वैसे स्पीकर जो आपको घुमा सकते हैं, अपनी बातों में भी घुमा देते हैं, काफी आर्टिकुलेटिव होते हैं। चलिए, टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, ये बहुत अच्छा है। जो अंदर की जो वो है ना भूख है, उससे बस कैसे तो भी मतलब बचा के, मतलब उससे निपटना कैसे भी, स्पेशली बस कैसे भी जीवन यापन करना, मतलब ये मतलब होता है कि बस कैसे कुछ खाना मिल जाए और हम बचे रहें, जिंदा रहें, वो सिचुएशन है। ही टुक अ टेम्परेरी जॉब जस्ट टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, बस कैसे तो भी मतलब भाई जिंदा रह ले। सॉफ्ट ऑप्शन, इजी टारगेट, इजी ऑप्शन। टू मेक वंस ब्लड बॉयल, ये आपको पता ही है, ये बिल्कुल आपको पता है। किसी को गुस्सा दिलाने से, आप मम्मी को गुस्सा दिलाते तो आप ऐसा कुछ काम करके। वियर एंड टियर मतलब डैमेज, ये तो आपने काफी सुना होगा। वियर एंड टियर मतलब डैमेज ड्यू टू रेगुलर यूज। जैसे साइकिल का आपका टायर है तो भाई वियर एंड टियर की वजह से क्या हो जाता है, घिस जाता है। आपके जूते होते हैं, वियर एंड टियर होता है ना उसके अंदर, मतलब घिस जाते हैं वो, आपने काफी सुना होगा ये। ठीक है, चलिए। एड फ्यूल टू द फायर, वही है आग लगाना। आग लगाना मतलब सच में यहाँ पे बातों से आग लगाना, ये है। हैंड इन द ग्लोव, क्लोज रिलेशनशिप। एंड एक होता है, क्या पढ़ा था हमने, गिव अप द ग्लव्स, उसका मतलब होता है भाई हार मान लेना, डिफीट एक्सेप्ट कर लेना। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल, मतलब राई का पहाड़ बनाना। सीधी बात है, छोटी छोटी बात को बड़ा बनाना। राई का पहाड़ इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है, मतलब हिंदी में छोटे छोटे चिंती चिंती चीज को बड़ा करना। टू स्पीक वन माइंड मतलब कैंडिड ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन। अब आपके लिए थोड़ा ऑप्शन के साथ एक बार करेंगे हम लोग, जल्दी ही करेंगे, वो भी करेंगे। ठीक है, टू स्पीक्स वन माइंड, बस ये है कि वही बता रहा हूँ, देखिए फटाफट मैंने किया है क्योंकि इसमें सच में उतना एफर्ट देने की जरूरत नहीं होती। अगर इसमें एफर्ट आप दे रहे हो तो फिर बाकी चीजों में कब टाइम दोगे, मेरा वही मानना है। इसीलिए इसको फटाफट ही करना जरूरी है, ज्यादा इसमें समझने के लिए कुछ रहता नहीं है। 3-4 बार पढ़ लोगे, दिमाग में रहेगा पूरा। मेड एंड स्पीच, पहली स्पीच होगी। एट द 11th आवर मतलब लास्ट मिनट पे काम हो रहा है, आखिरी क्षण में। कोप अप विथ मतलब आप प्रॉब्लम के साथ आप डील कर रहे हो, या फिर किसी परेशानी के साथ आप डील कर रहे हो, मतलब कोई भी चीज आप एक तरह से आप, या किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा है। गो अ लॉन्ग वे मतलब इसमें होता है, इसका मतलब होता है कि आपने पूरी इतनी भाई इस लेवल तक आपने कोशिश की जो किसी ने सोचा भी नहीं था किसी के लिए। ओके, आई हैव कम अ लॉन्ग वे, ये भी होता है, आई हैव कम अ लॉन्ग वे। कम अ लॉन्ग वे होता है मतलब बहुत ही दूर तक आ गया, मैं अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि इतना मैं एफर्ट पुट करूंगा इसके लिए, ये है। स्टैंड स्टिल मतलब ये तो आपने सुना होगा, स्टैंड स्टिल मतलब जैसे का तैसा वैसे रुका हुआ है, जैसे कंप्लीट हॉल्ट, कोई काम ही नहीं हो रहा। जैसे कि अभी बोलो कि इंडिया और पाकिस्तान का जो ग्राउंड है जम्मू एंड कश्मीर पे, वो वैसे का वैसा ही है। पाकिस्तान उसके लिए रोता रहता है, इंडिया का बोलना है कि तो हमारा है, हम तो इसको लेके रहेंगे, ग्राउंड क्लियर है हमारे। अब तो हम उसके ऊपर बात भी करना बंद कर चुके हैं, कोई उसके ऊपर काम नहीं है। क्रॉसवर्ड मतलब होता है क्रॉस सॉर्ड है, बट डिसएग्रीमेंट, असहमति। द टू पॉलिटिशियन ऑफन क्रॉस सॉर्ड ड्यूरिंग द डिबेट। पोर ओवर मतलब बहुत ही डिटेल स्टडी करना, थॉरो स्टडी करना, ये है। स्पेंड आर पोरिंग ओवर द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। मेक बोथ एंड्स मीट मतलब देखिए, लोगों को लगता है कि भाई इसका मतलब होता है कि बहुत ही वो करना, मेहनत करना है, नॉल नहीं। इसका मतलब सिंपल सा होता है भाई कि आप इतना इनफ आपके पास मिल जाए कि आप आपकी जिंदगी से चल जाए, गुजारा कर लेना, ये मतलब होता है इसका। रन डाउन किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। ग्रीस समबडी पाम, किसी को ब्राइब देना, बहुत अच्छा वर्ड है। ही हैड टू ग्रीस द ऑफिशियल पाम टू गेट हिज वर्क डन क्विकली। लीव इन द लर्च, देखिए आपको बताया था, लीव इन द लर्च ऑलरेडी आ चुका है,
इससे पहले ऊपर बताया था, किसी को आपने मुश्किल में छोड़ दिया, डिजर्ट कर दिया, ठीक है। कॉट रेड हैंडेड मतलब पकड़े जाना, ऑलरेडी पढ़ा आपने। ऑन द ब्रिंक ऑफ, वैसे सिचुएशन जहाँ पे भाई कुछ भी हो सकता है, वैसे पॉइंट पे आप, जब आपको भाई लॉ मतलब जिंदगी इससे इससे मतलब वैसे पॉइंट पे यहाँ पे सवर भी सकती है और डूब भी सकती है। द कंपनी इज द ब्रिंक ऑफ द बैंक्रप्सी, वही रिपीट है। फेस द म्यूजिक मतलब भाई आप अपनी खुद के ही कॉन्सिक्वेंसेस को फील करिए, ओके। परिणाम, गिफ्ट ऑफ द कैप जो अच्छा बोलने वाला है। गो डाउन द ड्रेन, लूज फॉर एवर। बहुत सारे वर्ड्स आप रिपीट हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो इसलिए भी डाले हैं कि थोड़ा आपको रिवीजन होते रहे साथ ही साथ, इतने वर्ड्स। अ क्लोज शेप मतलब नैरो स्केप होता है। ये सब ऐसे दिमाग में मेरे भरा हुआ है यार, अब इसको ऐसा लगता है कैसे समझाऊं मैं। कूल एज अ ककम्बर, ये ऐसा पर्सन होता है जिसको भाई ठीक है किसी भी सिचुएशन में धैर्यवान है, शांत रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे बोले ठीक है। ये क्राई बेबी की तरह रोएगा नहीं कभी। इन अ हाई स्पिरिट, चेयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। स्केप गोट बहुत यूज होता है, स्केप गोट। स्केप गोट ज्यादा करके भाई काम किसी और ने किया, कांड किसी और ने किया, फंसाया किसी और को जा रहा है, ये मतलब होता है। बलि का बकरा बनाना, सिंपल सी बात है। ज्यादा करके पॉलिटिक्स में होता है कि किसी और ने कांड कर रखा है लेकिन फंसाया किसी और को जाएगा, मुंह किसी और का सामने किया जाएगा। रिलेटेड डे काफी इंपॉर्टेंट डे होता है। वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीप मतलब अपने दिल को अपने इस पे रखना, हथेली पे रखना, मतलब बहुत ही एक्सप्रेसिव, इमोशन फुल ऑफ इमोशन है, बग देगा सब कुछ। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर मतलब रिवेंज, अपने पुराने चीजों को क्लियर करना। गिव द डेविल इज ड्यू, याद आ रहा है आपको, ओहे। मैंस ऑफ लेटर, मैंस ऑफ लेटर मतलब काफी प्रोफेशन, लिटरेरी पर्सन जो काफी पढ़ा लिखा, एरुडिट, एरुडिट। चलिए सॉरी, राधा कृष्णन वॉज अ ट्रू मैन ऑफ लेटर। टर्न डाउन मतलब रिफ्यूज करने, तो बहुत यार। गुड टर्म्स मतलब अच्छे टर्म्स में रहना, पता ही होगा आपको, वी आर इन अ गुड टर्म्स, लिविंग इन अ गुड टर्म्स। स्टोल द शो मतलब सबके प्रेज, वाहवाही लूटना, ये होता है। मेजर अप, उस पोजीशन तक रीच करना, उस स्तर। डॉक्टर द अकाउंट, डॉक्टर में देखिए आपको लगता है, यहां पे बताता हूं आपको, डॉक्टर क्या करता है। डॉक्टर चीजों को ठीक करता है, फिर खराब भी कर सकता है, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज करता है। आपको बता दूं मैं, डॉक्टर द अकाउंट मतलब क्या होगा कि आप उसमें कोई ना कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं, अकाउंट्स में कोई ना कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छा वर्ड है डॉक्टर द अकाउंट, मतलब कोई भी चीज जो अकाउंट्स है उसमें कोई हेर फेर कर रहा है किसी भी तरीके का। हेर फेर ज्यादा करके नेगेटिव सेंस में होता है, इसलिए हम उसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं। द ऑडिटर फाउंड द कंपनी हैड डॉक्टर्ड द अकाउंट मतलब कोई ना कोई उसके अंदर ऊपर नीचे हुआ है उसके अंदर। डार्क हॉर्स बताया था आपको मैंने, अनएक्सपेक्टेड, किसी ने सोचा भी नहीं था, वैसा पर्सन। राइज लाइक अ फोनिक्स। फेस द म्यूजिक अगेन, गेट द क्रिटिसिज्म, या फिर डांट पड़ना, लताड़ना, ये सब चीजें होती हैं। इन द रेड बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब इन द प्रॉब्लम बोल सकते हो। फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस। इन द लीव ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ही रिसीव गुड इन द लीव ऑफ द पेमेंट मतलब किसी के बदले, किसी चीज के बदले। बीट अबाउट द बुश मतलब अननेसेसरी फेंकना, घुमा के बोलना, राउंड अबाउट बातें करना, घुमावदार बातें करना, पॉइंट पे बातें नहीं करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका अपोजिट होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए, ब्रिंग अबाउट मतलब किसी चीज को सामने लाना, किसी चीज का कारण सामने प्रकट करना, ब्रॉट अप। पुल अप रिप्रीमेंड करना किसी को, अच्छे वर्ड्स हैं। एट 6 से 7 मतलब डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब कोई हमने क्या पढ़ा था डिसऑर्डर के लिए, एक और वर्ड पढ़ा था, देखो दिमाग में नहीं आ रहा मेरा भी, देखिएगा ऊपर हमने पढ़ रखा है डिसऑर्डर के लिए। लूज वन सेंट मतलब घबरा जाना, उस स्टेज में आ जाने के मतलब कोई कोई लोग चिल्लाने लगते हैं इसमें आके। इमरजेंसी, वन मस्ट नॉट लूज हिज हेड, अपने आप को बैलेंस बना के रखना एक तरह से, लेकिन इसका उल्टा होगा, बैलेंस बना के रखना। टेक द टास्क, अगेन टेक टू टास्क, सॉरी टेक द टास्क नहीं, टेक टू टास्क, आपको क्रिटिसाइज करना। सिट इन द जजमेंट, टू पास द जजमेंट और कमेंट समबडी स्पेशली विदाउट अथॉरिटी, जैसे हम घर बैठे क्रिकेट के बारे में बोलते रहते हैं ना, वही है। या घर बैठ के हम लोग केबीसी खेलते हैं, वो चीज है यहाँ पे। चलिए, ये था अराउंड, देखिए 200 तो हमने इसके अंदर किया होगा, कुछ चीजें रिपीट हुई होंगी, बिल्कुल रिपीट होंगी। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, बस रीड करते रहिए, इसको ध्यान में रखिए और क्वेश्चन इसके ऊपर अटेम्प्ट करते रहिए। दैट इज द ओनली वे टू डू द ईडीएम। इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर रोज आप इसके लिए 30 मिनट करते हैं, मोर देन इनफ हो जाएगा, मेरा ये आपके लिए ओपिनियन रहेगा। और भी चीजें मैं यहाँ पे लाता रहूंगा, इसी स्पीड से करेंगे, ज्यादा करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे कान में वो बातें चलती रहे, बस मेरा ये बोलना है। कान में अगर चीजें घुसेंगी ना, वो भी बहुत होगा आपके लिए। अभी भी टाइम है, अराउंड 40 दिन मेरे को लगता है, 40-50 दिन बहुत सही हो जाएगा। 50 दिन नहीं, 40 दिन है, इनफ रहेगा इतने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और वीडियोस आएंगे इसके ऊपर, ईडीएम फ्रेजेस के ऊपर, ऑलमोस्ट मैं 1000-1500 तो करा ही दूंगा आपको मैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।